तो हेलो मेरे बस तो वेलकम टू द अनदर वीडियो जो कि है हमारे लेटर फ्रॉम केस के बाजी चैप्टर 2 पार्ट 2 पर। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ टैप करो और देखो जाके। और पहला चैप्टर भी नहीं देखा तो भाई यार जाओ यार देखो जाके, क्यों बैठे हो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएंगे, लेकिन तुम्हारी मर्जी, देखो या यहाँ से देखना चालू करो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम गवाए। लेटर फ्रॉम केस के बाजी चैप्टर 2 पार्ट 2 स्टार्ट। पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है कि चीफू और बाजी उस मीटिंग से लौट रहे होते हैं और चीफू अपने मन में कहता है ये बहुत दुख की बात है। हालांकि वो लोग सही कह रहे हैं। और तभी वो कहता है तो मुझे खाली फ्राइडे फाइट को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी कि आखिरकार मैं हूँ क्या। और वो आगे कहता है मुझे वाइस कैप्टन बनने के लिए यागियाडोजी गैंग को पूरी तरह से ख़त्म करना पड़ेगा, तो मुझे ये करना पड़ेगा। और वो बाजी से सवाल करते हुए कहता है वैसे बाजी सान, क्या फर्स्ट डिवीज़न का वाइट कैप्टन क्या मीटिंग में आया था? ये सुनने के बाद बाजी कहता है नहीं, वो आज नहीं आया था। चीफू ये सुनने के बाद कहता है वो किस तरह का बंदा है? बाजी बोलता है वो एक मनमोजी बंदा है, वो हमेशा ऑर्डर नहीं मानता। अगर तोमान के सारे डिसीजन अगर मुझे लेने होते तो मैं अभी तक ही उसे मार चुका होता। ये ऐसा बंदा है जो कि तुम्हें अजीब ही लगेगा। ये सुनने के बाद चीफू बोलता है पर कोई इसे पसंद क्यों नहीं करता? क्या वो स्ट्रॉन्ग है? शायद अजीबोगरीब। वो बहुत ताकतवर है लगता है। जिसके बाद हमारा बाजी कहता है पर इसके अलावा ऐसा कोई बंदा नहीं जो कि टोक्यो मांजी गैंग की फर्स्ट डिवीज़न स्क्वाड का वाइस कैप्टन बन सके। ये सुनने के बाद हमारा चीफ हुई भाई शौक हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई बात जरूर होगी। और हो जाती है रात। हम लोग को दिखाया जाता है फ्राइडे का दिन, जहाँ पे भाई साहब स्कूल हो रहा होता है और हमारा चीफ हुई क्लास अटेम्प्ट कर रहा होता है। सारे बंदे लिख रहे होते हैं, बस चीफ हुई को पता नहीं कौन सा नशा ठुक के बैठा हुआ होता है। कॉपी चेक कर जाएगी, बहुत पिटेगा साला। जिसके बाद हमारा टीचर पढ़ाने लगता है और चीफ हुई उनको इग्नोर करते हुए कहता है क्या बात है। और फाइनली वो अपने डेस्क पे हाथ पटकते हुए कहता है हाँ बस मुझे ये करना है, बस मुझे ये करना है। जिसके बाद टीचर उससे पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो मासुनो, तुम कहाँ जा रहे हो मासुनो। जिसके बाद हमारा चीफ ही बोलता है मैं घर जा रहा हूँ, मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। अब मैं तभी वाइस कैप्टन बन पाऊँगा जब मुझे बाजीसान एग्री होंगे, जब मुझसे बाजीसान एग्री होंगे, जब मुझे बाजीसान पसंद करेंगे। खाली इनमें शामिल होना ही काफ़ी नहीं, मात्सुनो चिफुयो को आज सिस्टम हैंग करना है या गडोजी गैंग को हरा के एक पहचान बनानी है। और फाइनली हमारा चिफुयो उस हाइडआउट के बाहर खड़ा होता है, जो कि होता है कोडान हॉस्पिटल। जो कि यहाँ पे हमारा यागियोडोजी गैंग का हाइड आउट होता है ना। और चिफुयो कहता है मेरे पास खाली यही मौका है खुद को साबित करने का। और अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है जहाँ पे चिफुयो अंदर घुस रहा होता है। वो कहता है यहाँ बहुत सारी मोटरसाइकिल है, लगता है उन्होंने यही हाइड आउट बना रखा है। उन्होंने अपने बहुत ज़्यादा बंदे बुला रखे हैं, यागियोडोजी गैंग को अंदर ही होना चाहिए। और वो अपनी पुरानी बात याद करते हुए कहता है इसका मतलब जो कि उसने भाई तोमान की मीटिंग में सोचा था। वो कहता है जब तक मात्सुनो चिफुयो फर्स्ट डिवीज़न का वाइस कैप्टन बनेगा तब तक यागियोडोजी गैंग पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। मैं यागियोडोजी गैंग को ख़त्म कर दूंगा। अगर मैंने इसे कर दिया तो ठीक है, मुझे ये करना चाहिए। और वो भाई ओवर थिंकिंग के रूल में भाई बहुत आगे होता है। हमारे ताकेमिची से आगे ही है ज़्यादातर, जहाँ पे वो सोच रहा होता है अपने मेंबर अपने बाजीसान को, और वो बैठा होता है मतलब यागियोडोजी गैंग के बंदों के ऊपर। देख रहे हो कैसे बैठा हुआ है। और उसका मेंबर चिल्लाते हुए कहता है मुझे खुद पर शर्म आती है चिफुयू को देखने के बाद। उसके बाद बाजी कहता है मैं तुम्हें वाइस कैप्टन के रूप में अप्रूवल देता हूँ चिफुयू। और हमारे चिफुयू स्टाइल में कहता है मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ बाजीसान। और वो गेट के बाहर ही खड़ा होता है वहाँ पर, मतलब हॉस्पिटल के, और कहता है हाँ मुझे ये करना होगा, इसी के बाद तो मेरी तारीफ़ होगी। हालांकि मेरे लोगों द्वारा पकड़ने की उम्मीद बहुत कम है, मुझे कुछ लोग पकड़ने की उम्मीद, मुझे लगता नहीं कि वो लोग मुझे पकड़ पाएंगे, तो यार मुझे आगे बढ़ना चाहिए। जिसके बाद वो आगे बढ़ता है और वो देखता है भाई अंधेरा ही अंधेरा हॉस्पिटल में। ये लाइट गई होता है भाई, 90-20 वाला सीन बना रखा है यहाँ पे। और वो कहता है मुझे यही नहीं पता कि वो लोग इसे हाइड आउट के रूप में कैसे इस्तेमाल करते हैं, पर कैसे इस्तेमाल करेंगे ये लोग। यहाँ पे इतना अंधेरा है, यहाँ पे कुछ लाइट जल रही हैं, लेकिन यहाँ बहुत शांति है
और वो अंदर घुसते हुए भाई उसकी फट रही होती है। भाई क्या ही बोला जाए यार, हॉस्पिटल का सीन है, कोई मरीज आके बोल गया कि भाई मेरा पैर ढूंढ दो, तो समझ रहे हो ना। इसके बाद चीफू अंदर घुसते घुसते कहता है, मुझे लगता है कि यागाडोजी गैंग के बंदे खाली मीटिंग के टाइम ही चुप रहते होंगे। शायद वो लोग मीटिंग में होंगे और मीटिंग के बाद ही वो लोग शोर मचाना चालू करते होंगे। कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा। और भाई वो ये ऐसा कहते हुए आगे बढ़ ही रहा होता कि उसके पैर के नीचे कुछ आता है, और वो जैसे नीचे देखता है वो ज़ोर से चिल्ला पड़ता है और कहता है, ये क्या है भैंस की आँख, ये क्या है भैंस की आँख। मैं डर गया था, ये तो यागाडोजी का बंदा है। और वो उसको जांच पड़ताल करते हुए उसके पास जाता है और उससे कहता है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक हो? हे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अगले सीन में वो लोग देखते हैं कि भाई साहब पूरे हॉल में यागाडोजी गैंग के बंदे भाई साहब बिखरे पड़े हुए होते हैं। भाई क्या ही कहा जाए, कौन बंदा मार के चला गया मेरे को खुद नहीं पता। और वो आगे कहता है, ये सारे लोग यागाडोजी गैंग के मेंबर पड़े हुए हैं, यहाँ क्या हुआ है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उसे खर्राटी की आवाज़ आती है और भाई बैकग्राउंड में भी आ रही है। जिसके बाद वो देखता है और कहता है, ये क्या ऑपरेशन रूम से आ रही है, वहाँ कोई है, वहाँ कोई है। और भाई साहब जैसे दरवाज़ा खोलता है और उसके फटके फिर से चार हो जाती है और वो फिर से चिल्ला पड़ता है और कहता है, इसमें मुझे डरा दिया, ये आदमी ऐसे टाइम पर सो कैसे सकता है, अबे तू कैसे सो सकता है। जिसके बाद ये सुनने के बाद भाई वो बंदा उठ जाता है। तो भाई इस बंदे का नाम पहले बता दूँ, इस बंदे का नाम सातो है, जो कि भाई पूरा नाम आगे रिवील हो जाएगा। वो बोलता है, क्या हे गुड मॉर्निंग, कैसे हो यार। जिसके बाद हम लोग को सातों को दिखाया जाता है कि भाई साहब वो कितना कूल बंदा होता है। और ये सब देखने के बाद हमारा चीफ भी बोलता है, गुड मॉर्निंग, भाई तुम हो कौन भाई, इस टाइम पे तू सो कैसे सकता है। जिसके बाद सातों बोलता है, वैसे तुमने ये नोटिस किया कि ये अभी क्यूट हैंडसम बॉय अभी अभी सो के उठा है, तुमने नोटिस किया। इसके बाद चीफ ये बोलता है, मैं नहीं चाहता तुम मुझे कंपाउंडर समझो, तो मैं सीधे तुमसे पूछता हूँ कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम हो कौन। जिसके बाद सातो बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके बाद चीफी बोलता है, मैं आदमी कौन है, यह आदमी कौन है जो मुझे इरिटेट कर रहा है, और उसकी निक पर एक सांप का टैटू है, ये टैटू। और ये लोग जो बाहर पड़े हैं, तुम्हें उनके बारे में पता है कि नहीं पता, तुम इससे रिलेट करते हो कि नहीं करते। जिसके बाद सातो कहता है, क्या तुम थोड़ा इंतज़ार नहीं कर सकते ब्रो, मैं अभी अभी उठा हूँ, तुम मेरे बारे में इतनी चीज़ें जानना चाहते हो, मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं। ये सुनने के बाद हमारा चीफ ये कहता है, मजाक बंद करो, इसके बारे में मुझे बताओ, क्या इसमें तुम्हारा कोई हाथ है। जिसके बाद सातो कहता है, सवाल है कि तुम कौन हो, अजीब इंसान हो तुम, क्योंकि तुम सीधा के बात कर रहे हो मुझसे। जिसके बाद हमारा चीफू अपना इंट्रो देते हुए कहता है अगले पेज पे, मैं टोक्यो मांजी गैंग फर्स्ट डिवीज़न का वाइस कैप्टन मासुनो चीफू हूँ, वो इंसान जो बाजी सान को राइट हैंड बनने वाला है। तो समझ गए बेवकूफ़, यागाडोजी गैंग ने हमारे एक स्क्वाड के मेंबर पे अटैक किया था, इसलिए मैं यहाँ पे यागाडोजी गैंग को ख़त्म करने आया हूँ। और ये सुनने के बाद सातो कहता है, हाँ हाँ जो भी करना है तुम कर सकते हो, जो भी तुम चाहो कर सकते हो। जिसके अगले पेज पे हम लोग दिखाया जाता है, वो बोलता है, मैं ये सब कुछ देख रहा हूँ और मैं ये सब कुछ समझ भी गया हूँ। जिसके बाद वो आगे कहता है, तो अच्छा है, मुझे हराने की कोशिश करो, मुझे हरा के तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि मैं ही हूँ यागाडोजी गैंग के 12th जनरेशन का लीडर सातो रयूसे। तो भाई साहब इंट्रो हो चुका है इस बंदे का। और फाइनली अगले पेज पे हम लोग दिखाया जाता है चीफ व्यू को, जो कि भाई पूरी तरह से फट चुकी होती है। और वो कहता है, क्या तुम यागाडोजी गैंग के लीडर हो, पर तुम्हारे मेंबर तो ये ऐसा लेटे क्यों हुए हैं, इनको हुआ क्या। ये सुनने के बाद सातो कहता है, हालांकि वो लोग सुस्त हो रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि उन लोगों को खर्चा पानी देकर उनको थोड़ा सुस्त बना दिया जाए। ये सुनने के बाद भाई चीफ ही बोलते, क्या ये साला पागल वागल तो नहीं है, इसका मतलब वो तुम्हारा पार्टनर नहीं है क्या। सातो ये सुनने के बाद बोलता है, पार्टनर, तुम बहुत मजाकिया हो यार ब्रो, तुम बहुत मजाकिया हो, सच में तुम बहुत एक क्यूट अच्छे और नेक इंसान हो, पर तुम्हें मेरे मेंबर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये सुनने के बाद हमारा चीफ हुई अगले पेज पे बोलता है, अगर तुम यागाडोजी गैंग के लीडर हो तो पक्का तुम बुरे इंसान हो और तुम खर्चे पानी के लायक हो, इसलिए मैं तुम्हें कूटने वाला हूँ। जिसके बाद हमारा साधु बोलता है,
मुझे खुशी होगी, आ जाओ पीटो मुझे। और फाइनली वो लोग एक दूसरे पर अटैक करते हैं और चीफू भी उसकी तरफ रश करता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि भाई चीफू उसका एक मुक्का सीधे सातों के मुंह पे लगता है। और भाई साहब इसका रिएक्शन आपको लास्ट में पता चलेगा कि भाई आखिरकार हुआ क्या था। और ये मुक्का खाने के बाद सातों पीछे हो जाता है। उसे गिर जाना चाहिए था, उसे नोक हो जाना चाहिए था। आखिर ये कैसे नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पे सातों हंसते हुए कहता है, मैंने देख लिया कि तुम्हारा मुक्का उतना काम नहीं कर पाया जितना तुम्हें काम कराना था। वो खाली मेरे चेहरे पे लगा तो मुझे खास फ़र्क नहीं पड़ा, और उसका असर अब मेरे चेहरे से निकल चुका है, तो तुम चिंता मत करो। मुक्का लगते ही मैंने उसी डायरेक्शन में अपना मुंह घुमाया जिस डायरेक्शन में तुम मेरा मुंह घुमाना चाहते थे। उसकी वजह से जितनी भी तुमने फोर्स बनाया वो तुम्हारा एक काम का नहीं बना। और इस मुक्के को बॉक्सिंग में कहते हैं स्लीपिंग अवे। तो यार मुझे बहुत पता है इस चीज़ के बारे में। ये सुनने के बाद हमारा चीफू कहता है, नामुमकिन, अब ये मत बोलना कि तुम्हें इसके बारे में बहुत चीज़ें पता हैं। जिसके बाद सातो कहता है, तुम जैसी फाइटिंग स्किल रखने वाले मुझे बहुत मिल जाते हैं, पर मुझे खुद नहीं पता या आखिर ये मेरी ज़िंदगी में आखिर क्यों आते हैं। ये सुनने के बाद हमारा चीफ भी बोलता है, क्या बोला तेरी तो। तभी होता है सीन शिफ्ट और हम लोग को अगले सीन में दिखाया था कि सातो उसे पूरा इसके बारे में बता रहा होता है और कहता है, अगर तुम कोई लड़ाई कर रहे हो, तुम इस लड़ाई में गंभीर हो, तुम एक ही मुक्के में सामने वाले को हराना चाहते हो, तो उसकी आंखों में देखो। लड़ते समय आदत डाल लो कि उसकी आंखों में देखना है। और फाइनली वो आगे बात कंप्लीट करते हुए कहने वाला होता है, लेकिन चीफ ये बोलता है, चूतिया समझाएगा मेरे को, नहीं चूतिया समझाएगा मेरे को, बॉडी का क्या, बॉडी का क्या। और फाइनली वो आगे भी बताता है और कहता है, जिस टाइम तुम मुझ पे अटैक कर रहे थे उस टाइम मैं तुम्हें देख रहा था। उसी तरीके से मैंने तुम्हारा अटैक पहले ही भांप लिया कि तुम क्या करने वाले हो। शायद अनजाने में ही सही, लेकिन तुम अपनी पूरी बॉडी मूवमेंट मुझे बता रहे थे। ये बॉडी मूवमेंट किसी को दिखाना नहीं होता। और ये बातें कहते हुए भाई मतलब सातों उसको उसकी गलतियाँ गिनवा रहा होता है। और आगे कहता है, अपने एनिमी के पास उसके पैरों को देखो, उसके दोनों पैरों के ऊपर नज़र रखो। ये सुनने के बाद बोलता है चीफू, क्या बोला, खाली पैर देखना है। और सातों आगे कहता है, जब तुम लड़ते हो तो तुम्हारा पूरा बॉडी मूवमेंट तुम्हारे पैरों से डिसाइड होता है। तुम जितना दूर रहोगे उतना ही बॉडी मूवमेंट तुम्हारी छिपी रहेगी तुम्हारे एनिमी से। और जिसके अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई चीफू ही उसके पैरों की तरफ नज़र रखने लगता है। और फाइनली वो भाई सब मतलब नाचते नाचते, मतलब नहीं बॉक्सिंग वाला होता है सिस्टम, वो ऐसे ही नाचते नाचते उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। और ये देख के चीफू कहता है, क्या वो डांस कर रहा है, ये बंदा डांस क्यों कर रहा है। और फाइनली वो बंदा सातों मतलब हमारे चीफू के मुंह के पास आता है और एक खतरनाक मुक्का जड़ देता है हमारे चीफू के मुंह पे। और सातों कहता है, तुम बहुत जल्दी ही बातें मान जाते हो क्यूट बॉय, अगर तुम उसके पैरों पर नज़र रखोगे तो उसकी बॉडी पे कहाँ से नज़र रख पाओगे, गधे। और ये सुनने के बाद चीफू बोलता है, तेरी तो साला चूतिया काटा मेरा। ये सब होने के बाद भाई चीफू भाई सब गुस्सा हो जाता है बहुत ज़्यादा और भागते हुए रक्स करता है हमारे सातों के ऊपर, बोलता है, तेरी तो आज तेरे तो तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा। और भाई साहब फाइनली हमारा सातों एक और टीम झगड़ा इस्तेमाल करता है और कहता है, नोकाइडो जी जाओ दूसरे को उठाओ और सबको को बाहर निकालो, जल्दी जल्दी जल्दी। ये सुनने के बाद भाई हमारा चीफू फिर से डिस्ट्रैक्ट होता है और पीछे देखता है, पर यहाँ तो कोई नहीं है। और भाई सातों बोलता है, तुम बहुत क्यूट बॉय हो। और ये कहते हुए भाई उसके ऊपर लातों की बौछार करता है, जिससे हमारा चीफू बहुत ही बच रहा होता है। भाई उसको शर्म भी आ रही होती है कि भाई उसकी बातें वो क्यों मान रहा है, भाई लड़ाई हो रही है, मजाक क्यों कर रहे हो। जिसके बाद हमारा चीफू कहता है, बेवकूफ़, क्या तुम्हें ढंग से लड़ाई करनी नहीं आती, तुम सीरियस लड़ो, मजाक में नहीं। जिसके बाद सातों कहता है, अगर मैं सीरियस होकर लड़ूं तो तुम्हें अभी तक कि मैं 2 बार पछाड़ चुका होता है, तुम्हें 2 बार मैं नॉक कर चुका है। तुम धोखेबाजी करो, तुम भी मेरी तरह धोखेबाजी कर सकते हो, मैंने इसमें मना नहीं किया। तो इस फाइट में कोई भी रूल नहीं है, तो तुम आ जाओ और धोखेबाजी का मुकाबला करो। ये सुनने के बाद चीफू कहता है, मैं इस तरह की जीतबाजी शान को नहीं दिखाना चाहता, मैं अपने आप को प्रूफ करने आया हूँ। और ये सुनने के बाद भाई सातों उसकी तरफ देखता है, बोलता है, यार ये तो बंदा कुछ अलग ही है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, अगले सीन में हम लोग को दिखाया था कि चीफू खड़ा होता है और कहता है, अब मैं दोबारा नहीं गिरने वाला। जिसके बाद वो फुल फायर होने जाता है और सातों कहता है, मैं ये देख चुका हूँ, ये सच है, हमें तुम जैसे लोग चाहिए, सिर्फ तुम जैसे लोग।
सातो ये बात अपने मन में कह रहा होता है और तभी चीफू उसके पीछे रस करता चिल्लाते हुए। लेकिन भाई साहब उसके पीछे एक अलग ही मतलब यागेडोजी गैंग का बंदा खड़ा होता है और चीफू यू पे अटैक कर देता है। तो यहीं पर ख़त्म करते हैं लेटर फ्रॉम किसकेबाजी का चैप्टर 2 पार्ट 2 यहीं पे ख़त्म। आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आई हो, पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो कम करना, बाद सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगी तभी सब्सक्राइब करना। तो बाय बाय, स्टार्ट अगेन, मिलते हैं बिल्कुल नई वीडियो में जो कि अलग अलग मस्त। तो डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना।